नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। आप सभी के लखनवी गार्डन में मैं आज गुलाब के बारे में बताऊँगी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक गुलाब पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये मेरा गुलाब का बहुत ही प्यारा प्लांट है और झाड़ीनुमा प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स आप देख सकते हैं झुंड में आए हुए हैं और कितने ज़्यादा संख्या में फ्लावर्स आए हुए हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, देखिए इसमें 4 फ्लावर्स आए हुए हैं और गुच्छों में कई फ्लावर्स इसमें आते हैं। और इनकी पत्तियों की बात कर लें तो इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं। चलिए दिखाती हूँ, इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं दोस्तों। और इनके कांटे की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। तो इनके जो कांटे होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ज़्यादा बड़े कांटे नहीं होते हैं। ये झाड़ीनुमा प्लांट है और इनका आप प्रूनिंग करके आप इनको अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं इनको। और अगर आप ढेरों संख्या में फ्लावर्स पाना चाहते हैं दोस्तों तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम गमले की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं और किस तरीके से हमें गुलाब की प्लांट की मिट्टी को तैयार करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, मिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 40% आप मिट्टी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी सैंड मिला लीजिए और 40% आप इसमें खाद, चाहे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली और जो है इस तरीके से आप मिट्टी को तैयार कीजिए। थोड़ा सा सूखी हुई पत्तियों की राख, थोड़ी सी हल्दी, इस तरीके से आप मिला के अच्छी मिट्टी तैयार कीजिए। 20% आप इसमें सूखी हुई पत्तियों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, चाहे वो नीम की सूखी हुई पत्तियाँ हों, चाहे किसी भी तरीके की सूखी हुई पत्तियाँ हों, आप उनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इस तरीके से आप मिट्टी को तैयार कीजिए दोस्तों। और जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे जो गुलाब हैं और उनका कारण यही है फ्लावर देने का कि मैं सबसे अच्छी मिट्टी रखती हूँ। और जितनी अच्छी मिट्टी होती है उतनी ज़्यादा संख्या में हमें ये गुलाब के फ्लावर्स मिलते रहते हैं। और जब वह फ्लावर्स दे दें दोस्तों तो दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में इसमें फ्लावर्स, कलियाँ आई हुई हैं, फ्लावर्स आए हुए हैं। और सूखी हुई पत्तियों को तुरंत हटा दें, उनको प्लांट्स में बिल्कुल भी रहने मत दें दोस्तों। तो जैसा कि दिखा रही हूँ मैं, सभी प्लांट्स में हमारे ढेरों संख्या में गुलाब दिया है और कलियाँ बराबर से आ रही हैं, लगातार आ रही हैं दोस्तों। और इनकी मिट्टी जो है, जो घास वगैरह निकल आती हैं, घास फूस, उनको तुरंत हटा दें। और इनकी गुड़ाई की बात कर लें तो दोस्तों इनको 10 से 15 दिन में इनकी गुड़ाई ज़रूर करते रहें। और पानी की बात करें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इनकी मिट्टी को गीला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा इनकी मिट्टी को ड्राई भी नहीं रखना है। मिट्टी ऐसी रहे जो हल्की फुल्की गीली रहे, क्योंकि गर्मी का समय है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। और जो सूखी हुई पत्तियां हैं दोस्तों, जो गुलाब पे गिर जाती हैं मिट्टी के ऊपर, उनको हटा देना है। क्या होता है, जब हम इनमें पानी डालते हैं तो जो यही पत्तियां हमारी प्लांट को ख़राब कर सकती है, फंगस लग सकता है। तो इनको, पत्तियों को हम हटा देंगे और बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं दोस्तों। क्या होता है, सूख गई हैं धूप में अच्छे से काफ़ी, तो इनको हम मिट्टी में ही दबा देंगे। और जब भी इनकी गुड़ाई करें तो 10 से 15 दिन में हम इनकी गुड़ाई ज़रूर कर लें, घास फूस निकाल दें और गुड़ाई कर लें। और 1 से 1.5 इंच गमला खाली रखें। और कोई भी गर्मी के जितने भी प्लांट हैं उनको मिट्टी से पूरा ऊपर तक बिल्कुल भी ना ढकें और उन गमला खाली रख दें, क्योंकि जो है जब हम उनको पानी दें तो काफ़ी अच्छे से उनको पानी दे सके, जिससे सारा दिन की धूप से मिट्टी सूखने ना पाए। तो इस तरीके, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और खाद की बात कर लें तो आप इनको 10 से 15 दिन में आप खाद दे सकते हैं। और ये देखिए, ये सूखी हुई पत्ती को मैंने मिट्टी में ही दबा दिया है दोस्तों। और इस तरीके से आप भी करिए, कोई भी गार्डन की सूखी हुई पत्तियों को बिल्कुल भी मत फेंकिए। और जो है मिट्टी 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 भी निकलती है, सूखी हुई पत्तियाँ भी निकलती हैं, उसको हम जो भी नया गमला बना रहे हैं उनमें हम नीचे रख दें, उसके ऊपर नई मिट्टी लगा के उसके बाद प्लांट आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। और ये हमारा जो होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो वही मैं सभी गमलों को देती हूँ। तो इनमें मैं किसी प्रकार का कोई डीएपी वगैरह नहीं डालती हूँ। और न केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं बहुत ही कम करती हूँ दोस्तों, करती हूँ लेकिन बहुत ही कम करती हूँ। तो अभी तक मैंने गुलाब में किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया हुआ है, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। आप होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र, चाय की पत्ती का पानी, जैसे रात में आप चाय की पत्ती 1 चम्मच भिगो दीजिए पानी में,
2 लीटर पानी में, और उस पानी को आप दे सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा-सा महीने 2 महीने में जो है आप पत्तियों की राख या जो है लकड़ी की राख का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, ये सब का यूज़ करिए तो आपके यहाँ जो है हमेशा ये गुलाब हमेशा बना रहेगा और खूब कलियाँ आएँगी, खूब गुलाब के फूल आएँगे, कभी नहीं ख़राब होंगे, कभी नहीं झड़ेंगे। और जब दोस्तों हम प्लांट में कोई भी प्लांट हो, हम सिर्फ गुलाब की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्लांट हो जब हमें फ्लावर्स दे देता है तो वही प्लांट पे हम ये कभी ना सोचें कि हमें उसी प्लांट पे फिर दोबारा फ्लावर्स मिल जाएगा। तो उसकी समय-समय से हमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये प्लांट हमें फ्लावर्स दे चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में इसने फ्लावर्स दिया है। तो अब हम इनकी प्रूनिंग कर देंगे। तो अप्रैल का महीना चल रहा है, तो जून में हमें इसमें फ्लावर्स फिर से मिल जाएँगे दोस्तों। ये आप इस तरीके से करिए। और ये हमारा काफ़ी पुराना सफ़ेद गुलाब है, और इनकी कटिंग से ही मैंने दोस्तों बहुत सारे प्लांट मैंने सफ़ेद गुलाब के बनाए हैं। और तो आप भी इस तरीके से गुलाब का कोई भी प्लांट लाइए, उनकी कटिंग को कभी मत फेंकिए और उनको ज़रूर लगा दीजिए। 10 से 15 कटिंग आप अगर लगाते हैं तो 2-4 कटिंग आपको मिल जाएगी दोस्तों। और सुबह शाम जब मई जून की धूप बहुत तेज़ होती है तो सुबह शाम आपको इनको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और बरसात का टाइम जब आता है तब बहुत ज़्यादा मिट्टी इनकी गीली भी नहीं होनी चाहिए, कि हर समय इनकी मिट्टी गीली है तो भी प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब ख़राब हो जाएंगे। और जब हम इनको पानी दें तो बहुत अच्छे से इनके पत्तियों पे जो है काफ़ी अच्छे से उनको नहला दीजिएगा, पत्तियों पे भी काफ़ी अच्छे से पानी डाल दीजिएगा। और जब गुलाब का प्लांट जो है साल भर का हो जाए और हमें फ्लावर दे दे तो दोस्तों उनकी मिट्टी को चेंज कर दीजिए और फिर नई मिट्टी बनाइए। तो इस तरीके से भी हमारे प्लांट पे काफ़ी ज़्यादा पुराने जो गुलाब के प्लांट होते हैं उन पे फिर से फ्लावर्स आने लगेंगे। इन सब बातों का आप ध्यान रख दोस्तों, ये सन लविंग प्लांट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समय समय से 10-15 दिन में इनको फर्टिलाइज़र दीजिएगा, 15 दिन में इनकी गुड़ाई करते रहिएगा, घास फूस ना लगने पाए उनको हटाते रहिएगा, पत्तियां जो इन पे गिर जाती हैं उनको हटा दीजिएगा। और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमेशा गुलाब आपके यहाँ बना रहेगा, सालों साल रहेगा। दोस्तों, नर्सरी से जब भी प्लांट लाइएगा हेल्दी प्लांट लाइएगा और उस पर फ्लावर्स ज़रूर निकले हों, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मैं हमेशा जो कभी भी प्रूनिंग करती हूँ उनकी कटिंग ज़रूर लगाती हूँ। ये कटिंग हमारी लग गई है, आइए देखते हैं कितनी अच्छी कटिंग लगी है, कितना सुंदर फ्लावर आया है। आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। कटिंग से लगाए हुए कोई भी प्लांट हो उस पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं और बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।